आज की क्लास में कंडीशंस स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल में बात करें ना, तो कंडीशन आप लोगों को पता है कि अगर कोई हम इस तरह की कंडीशंस रखते हैं कि ये काम हो गया तो मैं ये काम करूँगा, ये काम नहीं हुआ तो मैं दूसरा काम करूँगा। होता है ना, एक एक टास्क होता है जो आपने करना है एनी हाउ, और एक चीज़ के इन केस अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपको एक पीछे बैकअप के लिए कोई दूसरा काम हो। जैसे कि इसमें डीप में सारी चीज़ें हैं, नीचे चलते हैं। तो पहला ये कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करती हैं। आप पूरी प्रोग्रामिंग जो है ना एंड डिसीजंस पे ही हो रही होती है। मीन्स के चैट जीपीटी भी आप लोग यूज़ कर रहे हो ना, तो उसके पीछे भी कंडीशंस ही होती हैं कि आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, फिर वो प्रॉम्प्ट को इन्हेंस करके कंडीशंस करके उसके बाद आपको उसका रिस्पॉन्स दे रहा होता है। कंडीशंस लगाने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे इफ़, एल्स, ठीक है। एल्स इफ़ का मतलब कि अगर, वैसे अगर आप इसकी मीनिंग देखें, अगर ये काम होगा तो ये ब्लॉक कोड चलेगा, और अगर ये काम नहीं होगा तो फिर एल्स का ब्लॉक कोड चलेगा। समझ लो, दो तरह की कंडीशंस होती हैं। जैसे आज अगर वेडनेसडे है तो हमारी क्लास होगी, और अगर आज वेडनेसडे नहीं है तो नहीं होगी। इसी तरह के अगर अभी नीचे चलते हैं, बाकी देखते हैं। इसी इफ एल्स के अलावा स्विच स्टेटमेंट्स भी होती हैं। कोशिश करेंगे आज ही कवर करें इसको भी। वैसे तो इफ एल्स और दोनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत है, बस ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, उन्हें भी देखेंगे। और छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा तो नहीं कि मैंने इसमें प्रैक्टिस रखी है, आप लोग करना हो। अच्छा, क्यों हमें इनकी कंडीशंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम डिसीजन लेते हैं हर मतलब हमेशा हम डिसीजन ही ले रहे होते हैं रियल लाइफ के अंदर भी, कि अगर बारिश आएगी तो हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी, मज़े आ जाएंगे आप लोगों के। अगर बारिश नहीं आएगी तो हम क्लास जाएंगे। तो ये कि इफ़ इट इज़ रेनिंग टेक एन अम्ब्रेला, सिंपल सी एग्जाम्पल है। अगर बारिश हो रही है तो आप छतरी लेके बाहर जाओ, और अगर नहीं हो रही तो बिना छतरी के बाहर जाओ। ठीक है, स्टेटमेंट हो गए ना। अब बारिश होगी तो ही आप छतरी लोगे ना, वरना पागल बोलेंगे लोग आपको, अगर बारिश हो ही नहीं रही और आप छतरी लेके जा रहे हो। इसी तरह सिमिलर प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनकी बेसिस पे आपके कोड में डिसीजन लिए जा रहे होते हैं और आपको उसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, दे हेल्प द प्रोग्राम डिसाइड विच ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट। अब हमारे पास ना ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। जब हमने वेरिएबल्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि स्कोप एक चीज़ होती है, ब्लॉक और एक फंक्शनल स्कोप होता है। उसको हमने इतना डिटेल में नहीं देखा था क्योंकि आप लोगों को ब्लॉक का नहीं पता था। पहले ब्लॉक को समझेंगे, फिर उसके बाद उस चीज़ को भी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। अब ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब है कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर ब्लॉक कोई सा भी हो सकता है। फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक किसको बोलते हैं, बेसिकली इस चीज़ को ब्लॉक बोल रहे हैं। ठीक है, ये इफ़ का ब्लॉक है, ये ब्रैकेट के अंदर जो कोड लिखा हुआ है ये एक ब्लॉक है। इसी तरह फंक्शन का हो सकता है, किसी लूप का हो सकता है, आगे चल के सारी चीज़ें देखेंगे। तो क्या होता है कि आप ये हेल्प करते हैं प्रोग्राम को डिसाइड करने के लिए कि आपका कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया जो आपको बताएगा कि बारिश हो तो उसको ये मैसेज दो, और अगर नहीं हो तो उसको ये मैसेज दो। तो अब कंडीशन चेक करेंगे, हम एक वेरिएबल पास करेंगे कि बारिश हो रही है। अगर हो रही होगी तो हम उसको ये वाला मैसेज दिखा देंगे, नहीं हो रही होगी तो ये वाला दिखा देंगे। अब इसको करते कैसे हैं सेंटेक्स में, जैसे कि इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह का होता है। ऊपर तो हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है सिंपल, ये तो आप लोगों को पता है, एक नंबर वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर 28 सेव है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन कैसे लगाई है, मैंने लिखा इफ एज। अब एज कहाँ से आ रहा है, एज ये वेरिएबल है, इसके अंदर क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। सही है, 20 स्टोर है। और मैंने इसे बोला, अब इसका मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, एहतिशाम बताएगा क्या मतलब है इसका। इसका ये क्या है, रिवाइज भी करते हुए जाएंगे चीज़ों को। अच्छा, आप बताओ, हसन नाम है ना आपका, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका क्या मतलब है।
नहीं नहीं, मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये ब्लू ब्लू, ये हमने ऑपरेटर्स वाली क्लास में पढ़ा था। और कोई बता सकता है? तुम बताओ, हसनैन हसनैन हसनैन, आप बताओ। हाँ, ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा था। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में ये कि इसका मतलब होता है ग्रेटर देन या इक्वल। ठीक है, इसी तरह लेस देन और इक्वल भी होता है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब क्यों आ रहा है? क्योंकि एज बड़ी होनी चाहिए 18 से, या फिर 18 के इक्वल होनी चाहिए। सही है। इसका क्या मतलब होता है? हमने लास्ट क्लास में देखा था, ऑपरेटर है ये क्या करता है, कंपेयर करता है वैल्यूज को। अभी अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा इस पूरे को, तो मुझे क्या मिलेगा, कोई बता सकता है? ट्रू मिलेगा। सही है। ट्रू कैसे मिलेगा? क्योंकि एज के अंदर क्या है, 20 बढ़ा हुआ है। और हम कंडीशन में यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि 20 बड़ा है 18 से, या फिर 20 इक्वल है 18 के। अब बड़ा तो है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू जब भी होगा ना हमारा, तो हमारा ये ब्लॉक चल जाएगा। अगर हमारा यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा ना, जो भी हमने यहाँ स्टेटमेंट पास की है, अगर वो ट्रू हो रहा है तो हमारा ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। इसको देखते हैं करके कोड के अंदर। अच्छा, अब हमने रेपो बनाई हुई है अपनी। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था वो ऊपर वाली क्लास में हुआ था, तो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स, लेक्चर्स और डेटा टाइप्स है। लेकिन हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, ऑपरेटर्स। अब लेट से कि मेरा वो कोड पीसी में वहाँ पे ऊपर है, ये मैं गिट की दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब मुझे इस कंप्यूटर में चाहिए, तो वहाँ पे मैंने कोड पुश किया था, क्लाउड गिटहब पे मेरा कोड रखा हुआ है, लेकिन मेरे पास इस लोकल में नहीं है। तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, गिट अभी यहाँ देखो 3 फोल्डर है ना, उसकी कमांड होती है गिट पुल। अब वो क्या करेगा, जो भी आपके पास गिटहब पे कोड रखा हुआ है ना, वो सारा आपके इस कंप्यूटर में पुल करके दे देगा। तो अभी हमारे पास ऑपरेटर्स भी आ गए, जो हमने उस पीसी में काम किया था वो इस पीसी में आ गया। अब आपको बार बार जो है ना उसको क्लोन करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करके लाने की जरूरत नहीं है, समझ लो। इस तरह से यूज किया करो गिट को जब भी हम CLI यूज कर रहे हैं, ताकि साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है, JS कंडीशनल स्टेटमेंट्स के नाम से, और इसको हम 4 कर देंगे। index.ts, सॉरी ts नहीं, JS जी। हाँ सॉरी, 5 होगा ये 5वां लेक्चर है हमारा। अब index.js पहले तो हम रिवाइज करते हैं कि ऑपरेटर्स जो हमने देखे थे कंपैरिजन ऑपरेटर को, तो मैंने वहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है लेट एज का। एज मैंने रखी हुई है क्या, 20। अब मैं अगर लॉग लगाऊं, अब आप लोगों को पता है सिंपल एज लिखूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, इतना तो हम लोगों को पता है। लेकिन हमें ऑपरेटर को चेक करना है, हमने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल 18। अब क्योंकि हमारा 20 नंबर इस एज के अंदर स्टोर है और 20 बड़ा होता है 18 से, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे ट्रू मिलने वाला है। इसे हमें ट्रू मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं वही चीज यहाँ पे 20 की जगह पे 16 कर देता, तो अब क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 16 क्या है, 18 से छोटा है। ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन क्या चेक कर रही है कि एज हमेशा बड़ी होनी चाहिए 18 से, तो इसलिए वो हमें फॉल्स दे रहा है। तो ये तो ऑपरेटर का तरीका है, लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, या तो वो ट्रू आएगी या फिर फॉल्स आएगी। अगर मैं इसको 18 रख दूं, क्योंकि अब हम इसको इक्वल पे भी चेक कर रहे हैं, अगर से मैं इसको 18 भी रख दूंगा तब भी हमें ट्रू मिलेगा, क्योंकि इक्वल भी चेक कर रहा है वो। इसका मतलब होता है कि या तो उसको इक्वल ही चेक कर लो, या फिर उसका बड़ा नंबर चेक कर लो। अगर बड़ा है या इक्वल है तो ट्रू दो, और अगर छोटा है तो फॉल्स दे दो। लेकिन ये हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब हमें इस ट्रू और फॉल्स पे कंडीशन लगानी है। सही है। लेट्स से कि मैंने बोला इज रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। अब इसके अंदर हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू सेव कर सकते हैं। इसको एक बूलियन वेरिएबल बना रहे हैं, इज रेनिंग, कि क्या बाहर बारिश हो रही है,
हमने बोला नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, फॉल्स मीन्स नहीं हो रही, और अगर ट्रू कर दिया मीन्स हो रही है। तो मैं अभी इसको ट्रू करता हूँ कि लेट से बारिश हो रही है, और मैं इसको करता हूँ कमेंट, बल्कि हटा देते हैं इसको। सही है। अब मैं इफ का ब्लॉक लगाऊंगा, इफ, और मैंने इसको बोला इज रेनिंग, अगर से बारिश हो रही है तो क्या करो आप, कंसोल करो टेक एन अम्ब्रेला। तो अब क्या होगा, जब भी बारिश हो रही होगी मीन्स जब भी ये वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। जैसे कि मैं अगर अभी इसको चलाऊं तो टेक एन अम्ब्रेला आ रहा है। सही है, टेक एन अम्ब्रेला आ रहा है क्योंकि हमने बोला है कि बारिश हो रही है, लेकिन मैंने बोला कि बारिश नहीं हो रही, मैंने इसको फॉल्स कर दिया और मैंने अब किया उसको दोबारा से, तो अब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये मेरा ब्लॉक चला ही नहीं। अगर उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की और कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरा ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन लेट्स से कि आपको फॉल बैक पे कोई एरर देना है या कोई और मैसेज देना है, जैसे कि बारिश नहीं हो रही, तो आप बोलोगे कि भाई बिना अम्ब्रेला के जाओ, बारिश नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक तो इफ होता है इफ, दूसरा हमारे पास होता है एल्स। मैंने लिखा एल्स। अब एल्स कब चलेगा, जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होगी तो आपका एल्स चलेगा, सिंपल है, और अगर ट्रू होगी तो आपका ये वाला ब्लॉक चलेगा। अब एल्स में हम इसको दूसरा मैसेज दे देते हैं, गो विदाउट इट। सही है, बिना अम्ब्रेला के जाओ। तो अब ये क्या बोल रहा है हमें, गो विदाउट इट, क्योंकि अब उसकी कंडीशन फॉल्स है तो इसलिए वो इस ब्लॉक को चला रहा है। अब अगर बारिश हो रही थी, मैंने उसको बोला हाँ बारिश हो रही है, मैंने बोला ट्रू, अब कौन सा ब्लॉक चलेगा, आप बताओ हसन, कौन सा ब्लॉक चलेगा, इफ चलेगा, आप बताओ मसूद, टेक एन अम्ब्रेला वाला चलेगा। सही है, टेक एन अम्ब्रेला, इफ वाला ब्लॉक चल रहा है हमारा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंडीशंस डिसीजन लेते हैं कोडिंग के अंदर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, वो एज वाला भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने एक वेरिएबल बनाया था, इसको बंद करके टर्मिनल को हम खोलते हैं। अब वो जो हम एज वाली एग्जांपल ले रहे थे, लेट एज इक्वल है कितनी, 20। तो अब हम इसके अंदर क्या चेक कर सकते हैं, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल है 18 के, तो हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोलें, टेक योर एनआईसी। सही है, एनआईसी हमारा 18 के बाद बनता है ना, तो अगर हमें एनआईसी बनवाना है तो हमें 18 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने उसको बोला कि आपका एनआईसी कब बनेगा, जब आप 18 से बड़े हो गए। और अगर अभी इसको हम एल्स में दूसरा मैसेज दिखाना चाहते हैं, हम उसको बोलते हैं यू आर अंडर एज। अब क्या होगा, अगर से कोई बंदा 18 साल से बड़ा है तो उसको उसका एनआईसी मिल जाएगा, और अगर कोई 18 साल से छोटा है तो मीन्स के उसको वो बोलेगा कि आप अभी अंडर एज हो, आपको एनआईसी नहीं मिल सकता। सिंपल है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज ये कि अब मैंने यहाँ पे एज कम रख दी, मैंने 14 रख दी, और अब मैं इसको चला रहा हूँ, अब वो बोला यू आर अंडर एज। तो इस तरह से हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमने देख लिया किस तरह से इफ एल्स काम करता है, इस रेनिंग वाली एग्जांपल भी देख ली, अम्ब्रेला लेके चलो। अब लेट्स से कि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है, मीन्स के अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, अगर हम किसी की मार्कशीट, एक एप्लीकेशन बना रहे जो हमें क्या करेगी कि आपकी मार्कशीट, आपका रिजल्ट बताएगी कि आपका रिजल्ट क्या है। अब हमारे रिजल्ट मल्टीपल्स बनते हैं, A1 भी बनता है, A+ भी बनता है, B ग्रेड भी बनता है, C ग्रेड भी बनता है।
अब हर ग्रेड डिपेंड करता है किसी ना किसी नंबर या किसी ना किसी परसेंटेज के ऊपर। तो अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी है, लेट्स से कि अगर आपके मार्क्स 90 हैं या 90 से अबव हैं, तो क्या हो जाए, आपका ग्रेड ए प्लस हो जाए। ये जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपके रिजल्ट्स बनते हैं ना, वो उनके सॉफ्टवेयर जो आपके पोर्टल मिलता है आपको, LMS बोलते हैं जिसको, उसके पीछे भी यही लॉजिक लगी हुई होती है पूरी एप्लीकेशन के पीछे। जैसे कि वो हमारा क्विज करते हैं हम, तो क्विज में आपका एंड में रिजल्ट आता है कि आपने 70 मार्क्स उठाए तो आप पास हो, 70 मार्क्स नहीं उठाए तो आप फेल हो। तो उसके पीछे भी क्या चल रहा होता है, इफ एल्स चल रहा होता है। तो इस तरह से मल्टीपल अगर आपको देनी है तो आप पहले ब्लॉक में लिखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका ये पहला ब्लॉक होता है। इसके अंदर आप लिख रहे हो कि अगर 90 या 90 से बड़े मार्क्स हैं तो आप उसको बोलो ए प्लस, ग्रेड उसका क्या बना, A1। उसी तरह अब आपने मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो आप क्या लिखोगे, एल्स इफ, मीन्स के या तो ये हो या फिर ये हो। अब वो एल्स इफ में हमने उसको दूसरी कंडीशन दी कि मार्क्स हमें बड़े या इक्वल हो 80 के, तो क्या बने, ए ग्रेड बने। उसी तरह एल्स इफ या तो ये हो या तो फिर ये हो, तो वो मल्टीपल चलता जाएगा आपका प्रोग्राम। मीन्स के अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, अब ये प्रोग्राम क्या होगा कि जैसे ही मैं फाइल एग्जीक्यूट करूंगा ना, सबसे पहले मेरी ये लाइन चलेगी, वो चेक करेगा कि मार्क्स कितने हैं, 75 हैं, फिर वो यहाँ पर आएगा। अब वो इफ के ब्लॉक में जाएगा, मार्क्स को कंपेयर करेगा 90 से कि 90 से बड़े हैं या 90 हैं। अगर उसको ट्रू मिलेगा तो वो इस ब्लॉक को चला देगा, और अगर उसको ट्रू नहीं मिलेगा फिर वो इस ब्लॉक की कंडीशन को चेक करेगा, क्या मार्क्स 80 या 80 से बड़े हैं। अगर बड़े हैं तो वो इसको चला देगा। इसी तरह से क्या मार्क्स 70 या 70 से बड़े हैं, जब तक उसको कंडीशन मैच नहीं होगी वो उसको चलाता रहेगा। और अगर कोई कंडीशन, लेट्स से कि कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई, तो हमारा कौन सा चलता है लास्ट में, एल्स। मीन्स के ये आपकी 3 कंडीशंस लगी हुई हैं यहाँ पे। अगर इन तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो फॉल बैक में आपका हमेशा क्या चलता है, एल्स चलता है। मीन्स के अगर आपने 70 भी नहीं लिए तो आप फेल हो गए, और वो बोल रहा है कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। तो अभी हमारे 75 मार्क्स हैं। अब जिससे पूछो ना वो बताएगा। आप खड़े हो, अपना आयान खड़े हो। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे कंसोल में, जी कौन सी वाली, नहीं मार्क्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ऊपर 75। ए आएगा, ठीक है बैठ जाओ। आप खड़े हो जैकेट वाले, आपका नाम क्या है, जीशान, क्या अलीशान, 75 आएगा। अच्छा अपना एहतिशाम आप खड़े हो, आप बताओ क्या आंसर आएगा, एल्स आएगा, बैठ जाओ। प्रिंट क्या होगा, अच्छा जब मैं लेक्चर कर रहा होता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि सब ऐसे बैठे होते हैं चिल अपनी बातों में लगे हुए हैं, मतलब आपको आता ही है, बहुत होशियार हो आप, सब पता है आपको। और जब सवाल पूछता हूँ ऐसे ही वो लास्ट क्लास में यहाँ बुलाया तो आप लोगों को कंसोल भी लिखना नहीं आ रहा सीधा सा, तो फोकस क्यों नहीं करते जब पढ़ाता हूँ, क्या कोई तरीका चेंज करना है मुझे वो बताओ, या मेरी बात समझ में नहीं आ रही होती वो बताओ, फिर क्यों नहीं सुनते। मसूद आप बताओ क्या रिजल्ट आएगा, 75 आएगा। आप बताओ ये कासिम, कासिम नाम है ना आपका, क्या रिजल्ट आएगा, ए प्लस आएगा। देखो ध्यान से सुनो, दोबारा बातें छोड़ दो अपनी, पहले यहाँ पे सुन लिया करो। ये बातें आप घर जाके पूरा दिन करते रहना, अभी भी बातों में लगे हैं भाई, बातें छोड़ दो, यहाँ सुन लो। 75 मार्क्स हमने मार्क्स के अंदर सेव कराएं, सही है, सेव कराएं। अब मैंने क्या बताया आपको, ये कंडीशन चेक होगी और अगर से ट्रू होगा तो वो इसको प्रिंट करेगा, सही है। 75 क्यों प्रिंट करेगा वो,
अभी हमने 90 को चेक करना है 70 मार्क्स से, अगर से ये ट्रू होगी तो मैंने बताया कि ये ब्लॉक चलेगा, और अगर से ये ट्रू नहीं हो रही तो फिर उसके अगला ब्लॉक चलेगा। अब अगर ये नहीं, इसको उसने इग्नोर कर दिया तो वो इसको चलाएगा। लेकिन लेट्स से कि अभी हमारे मार्क्स 75 है, मीन्स कि 80 से भी कम है मार्क्स, तो क्या चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, इसको भी वो इग्नोर कर देगा। अब तीसरी कंडीशन में हमारे मार्क्स मैच हो रहे हैं, वो 70 से बड़े हैं, तो वो तीसरा ब्लॉक चलाएगा। कौन सा ब्लॉक चलाएगा? तीसरा ब्लॉक चलाएगा। आप खड़े हो आप कासिम, आपको अब क्या प्रिंट होगा बताओ? ग्रेड बी प्रिंट होगा, सही है, ग्रेड बी प्रिंट होगा हमारा, ग्रेड बी आ रहा है उसका, सही है। इतना सिंपल तो है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपने। प्रिंट तो वही चीज होती है हमेशा जो हमने console.log में लगाई हुई है, सही है। अब बताओ सनान क्या रिजल्ट आएगा? कीप ट्राइंग आएगा। अच्छा अपना आप बताओ खिजर, कीप ट्राइंग क्यों आएगा? 70 से कम है वैल्यू, ठीक है। सही है, कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी ज्यादा नहीं। तो रियल लाइफ में नोमान अलग अलग बिठाऊं या खड़ा करूं या बाहर भेज दूं? रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर हम इसको समझे ना तो सिंपल सा मतलब होता है। अभी शायद आप लोगों ने मैथ तो पढ़ा ही होगा, तो मैथ में हमारे पास ये वाली साइंस तो पता ही होंगी क्या होती है, सही है। बस यही साइन प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी चेंज है, उसके अंदर हम उसके साथ इक्वल लगा रहे हैं, इसके नीचे हम लगा रहे हैं। तो डार्क मोड में नजर नहीं आएगा आपको, अरे वो विजिबिलिटी बढ़ जाती है वाइट मोड से, पता नहीं कहाँ होगा डार्क मोड, मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ तक क्लियर है सबको? लग तो नहीं रहा मुझे क्लियर है। जी हाँ, देखो एक सीक्वेंस होता है प्रोग्राम का। अब ये बाद में जो हम एल्स इफ लगा रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ना कोड का, वो पिछले पार्ट से कनेक्टेड है। हम इसको डायरेक्ट इफ भी कर सकते हैं, हम इसको एल्स की जगह सिर्फ इफ भी कर सकते हैं, अभी भी प्रोग्राम चलेगा हमारा, बट वो इसको सेपरेट सेपरेट कंडीशंस कंसीडर करेगा। तो एल्स लिखने का क्या मतलब होता है कि आपका एक सीक्वेंस में प्रोग्राम चल रहा है। अब इसका सीक्वेंस अगर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट टाइम वो इस सबसे पहले जब भी प्रोग्राम चलेगा ना, वो इस ब्लॉक को लाजमी चेक करेगा। अगर ये फॉल्स मिलेगा तो फिर वो इस पे जाएगा, सही है। लेकिन लेट्स से कि मैंने इसको सिर्फ इफ कर दिया, इफ कर दिया, अब क्या होगा दोबारा से बताता हूं। अगर से ये मेरा प्रोग्राम ट्रू हो गया ना, तो वो इसको चलाएगा, बाकी के नीचे प्रोग्राम्स को छोड़ देगा, इसके बाद ब्लॉक चलेगा ही नहीं, हमारा कोई सा भी ब्लॉक नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने एल्स नहीं लगाया इसके साथ और मैंने सिर्फ इफ लगाया, अब क्या होगा, जब प्रोग्राम चलेगा और मेरा ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो वो इसको रन कर देगा, लेकिन इसको भी चलाएगा क्योंकि ये उसका सेपरेट पार्ट है, समझ रहे हो। दोबारा से बताता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास ये दो कंडीशंस हैं, इफ एल्स इफ। अरे ये कौन सा कीबोर्ड आ गया? एल्स इफ। देखो इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं सिर्फ इफ यूज करने का और एल्स इफ यूज करने का। अगर आपने इफ के साथ एल्स इफ लिखा ना, तो वो दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को चेक करेगा। मींस के अगर उसकी पहली कंडीशन मैच हो गई तो सिर्फ इसको रन करेगा, अगली वाली को इग्नोर कर देगा, इसको वो चेक ही नहीं करेगा। समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर आपने इसके साथ इफ नहीं लगाया ना, तो फिर वो इसको इग्नोर नहीं करेगा, भले से कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो दोनों को चेक करेगा। बिहाइंड द सीन आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब भी जावा आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो दोनों चीजों को चेक करेगा। तो इसीलिए हम एल्स लगाते हैं ताकि हमारा जो कोड एग्जीक्यूट हो वो सिर्फ उतना ही हो जितना हमें उसकी नीड है। अब रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि कोई भी एक ब्लॉक चलाना है हमें, तो हम दूसरे को क्यों चेक करें।
तो इसलिए हम एल्स लगा रहे हैं। अगर हम एल्स नहीं लगाएंगे तो फिर वो दोनों को चेक करेगा, मीन्स के बिला वजह की एफर्ट है कि वो दोनों को क्यों चेक कर रहा है। जब एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और हमें तो एट अ टाइम एक ही मार्क्स बताने थे, तो वो इसको ही चलाएगा सिर्फ। करके देखते हैं, लेट्स से कि ये हमारी 90 है, मैंने मार्क्स रखे 91, एल्स भी लगा देते हैं इसके साथ ऐसे ही। देखो अभी मैंने 91 मार्क्स दिए हैं और मेरी पहली कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि मेरे पहली कंडीशन की क्या वैल्यू है 90, और हमने क्या कंडीशन लगाई हुई है कि 90 या 90 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो 90 से बड़ा नंबर है हमारा, तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। लेकिन अगर आप नोट करो तो नंबर तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है ना यहाँ पे भी, समझ रहे हो बात को। ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन ये भी तो कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि मार्क्स तो 91 है, 91 है, लेकिन 91 बड़ा होता है 80 से, 91 बड़ा होता है ना 80 से। लेकिन वो इसको क्यों नहीं चला रहा, सिर्फ इसको ही क्यों चला रहा है? चलो ठीक है, ऊपर है। आप देख रहे हो, अब वो दोनों चला रहा है, समझ रहे हो बात को। दोनों क्यों चला रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम एल्स इफ लगाते हैं ना इफ के साथ, तो वो सीक्वेंस में प्रोग्राम को कनेक्ट कर देता है। अब वो सिर्फ एक कंडीशन को चलाएगा, अगर से पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो वो दूसरी वाली को स्किप कर देगा, सही है। लेकिन जब मैंने इफ एल्स नहीं लगाया इफ के साथ सेकंड वाली कंडीशन के अंदर, तो वो दोनों को अलग अलग कंसीडर कर रहा है। इस कंडीशन को अलग कंसीडर कर रहा है, इस कंडीशन को अलग से कंडीशन कंसीडर कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो पहली वाली तो रन कर रहा है, पहली वाली भी ट्रू मिल रही है उसको, दूसरी वाली भी ट्रू मिल रही है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्स इफ लगाते हैं। अभी बात क्लियर हुई? अभी अगर मैं इसको एल्स के साथ लगा रहा हूं तो ग्रेड ए और ग्रेड A+1 A+B आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एल्स के साथ लगाऊंगा तो मेरा प्रोग्राम अब सही है, वो आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एट अ टाइम एक ही रिजल्ट बताना है। आपको ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना जिसका A+B बनेगा और A भी बनेगा, एक टाइम पे एक ही रिजल्ट बन सकता है ना। तो एक ही रिजल्ट देने के लिए हमें इफ एल्स का लूप चलाना होता है, मीन्स इफ चेक हो, फिर एल्स इफ चेक हो, फिर लास्ट में एल्स चेक हो। सही, अब इससे ज्यादा मजीद में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझ में आ गई होगी आपको। जितने चाहे आप एल्स इफ लगा सकते हो, एल्स इफ लगाने का फायदा यही होता है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रिजल्ट चाहिए तब आप एल्स इफ नहीं लगाओगे, फिर आप हर कंडीशन के साथ इफ लगाओगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस नहीं चाहिए, कोई भी एक ही कंडीशन चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे, सिर्फ इफ एल्स का स्टेटमेंट जो हमने यहां लगाई हुई है उसको यूज करोगे। आगे चलते हैं। अभी आ रही है नेस्टेड स्टेटमेंट्स। नेस्टेड बता दूं या इतना काफी है? इतना काफी है। वैसे ये कि थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो मसला नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है, अभी हम यहाँ पे दो चीजें चेक करेंगे, लेकिन जो दो कंडीशन चेक होंगी, लेकिन डिफरेंस समझो। जो मैंने पीछे बात बताई इफ और एल्स इफ वाली, उसके अंदर क्या हो रहा था कि आपकी इफ नहीं चलेगी तो एल्स चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इफ के अंदर इफ बनाते हैं, मीन्स के पहले वो पहली कंडीशन को चेक करता है, अगर से वो कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो उसके अंदर वाले ब्लॉक को चलाता है। और अंदर वाले ब्लॉक में भी हमने क्या रखा हुआ है, एक कंडीशन रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, अगर से एज 25 है, दूसरी चीज उसके पास लाइसेंस है, तो क्या हो रहा है कि अब वो क्या करेगा, अगर से उसकी एज 18 होगी तो वो इस ब्लॉक को चलाएगा, ठीक है, इस ब्लॉक को चलाएगा जो कि हमारा ये वाला ब्रैकेट आ रहा है। अब अगर उसको ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर वो अंदर आके इस वाली कंडीशन को चेक करेगा और पूछेगा क्या उसके पास लाइसेंस है। अगर से लाइसेंस होगा तो वो ड्राइव कर सकता है। अब देखो इसके, अब वैसे तो हम रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन ये कि
अगर आप ड्राइविंग करने जाओगे पुलिस वाले पकड़े तो वो दो चीज़ें पूछते हैं। पहली तो ये कि आप अंडर एज तो नहीं हो, आप बड़े हो, मीन्स के 18 से बड़े हो। यहाँ तो मैंने क्या 25 लिख दिया, आप 18 से बड़े हो पहले तो वो ये पूछेगा। मुझे पता है आजकल तो पुड़िया वाला सवाल ज़्यादा होता है लेकिन मैं समझाने की बात कह रहा हूँ आपको। वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा। चलो एज को नहीं भी ले रहे, वो आपसे पहले पूछेगा कि आपके पास इस गाड़ी के लाइसेंस हैं। आप बोलोगे हाँ है, फिर वो पूछेगा तुम्हारा लाइसेंस बोल रहा हूँ, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट है गाड़ी के जो कार्ड होता है। आप बोलोगे हाँ कार्ड है, फिर वो पूछेगा लाइसेंस बना हुआ है। आप बोलोगे नहीं बना हुआ, चलो भाई लाओ 500 कट गई आपकी। तो ये कि दोनों चीजें पूछ रहा है वो आपसे। तो अब इसी तरह से इफ के अंदर इफ जो है ना हमारी दो कंडीशंस चेक कर रहा होता है। पहली चीज ये कि वो चेक कर रहा है कि आप गाड़ी चलाने लायक हो, 25 साल के हो। अगर वो बोलता है हाँ 25 साल का हूँ, फिर वो क्या बोलता है कि आपके पास इस गाड़ी चलाने का लाइसेंस बना हुआ है। तो अगर आप 25 साल के हुए लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप फंस गए। चलो आपके पास लाइसेंस है लेकिन आप 25 साल के नहीं हो, अब्बू का लेके घूम रहे हो, फिर भी फंस गए। तो दोनों कंडीशन चेक होती हैं इसके अंदर। अब इसको समझो थोड़ा सा, कोड का स्ट्रक्चर कैसे है। आपने दो वेरिएबल बनाए। अभी ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हम इंटरेक्टिव कोई इनपुट्स नहीं ले रहे हैं। जो प्रैक्टिस दूंगा ना उसमें इनपुट्स लेने होंगे आपको। तो ये हमने दो चीजें बनाई, एक वेरिएबल में एज सेव की, एक वेरिएबल में हमने लाइसेंस सेव किया। अब लाइसेंस क्योंकि हाँ या ना में जवाब हो सकता है। मैं आपसे पूछूं आपके पास लाइसेंस है, या तो आप बोलोगे हाँ या बोलोगे ना, कोई दूसरा जवाब तो आप नहीं दे सकते। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या सेव कर रहे हैं, बूलियन वैल्यू, ट्रू फॉल्स। और एज हमारी हमें पता है नंबर होती है, तो इसलिए हमने दो वेरिएबल बना लिए। अब हम पहली कंडीशन चेक करेंगे कि 18 साल का वो बंदा 18 से बड़ा है। अगर से बड़ा होगा तो हम उसको बोलेंगे अब आप बताओ कि आपके पास लाइसेंस है। अगर वो बोलेगा हाँ लाइसेंस है तो हम उसको बोलेंगे यू कैन ड्राइव। लेकिन लेट से कि वो 18 से तो बड़ा था लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो हम उसको बोल रहे हैं भाई लाइसेंस लो पहले अपना, गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस फर्स्ट। सही है। और लेट से कि वो 18 साल का ही नहीं है। अब हमें पता है कि क्योंकि हमारे यहाँ एनआईसी जो बनता है 18 साल के बाद बनता है, तो हमें पता है कि 18 साल का नहीं है तो लाइसेंस तो उसके पास होगा ही नहीं किसी सूरत। तो हम उसको पहले ही बोल रहे हैं टू यू आर टू यंग टू ड्राइव। सिंपल सी एग्जाम्पल है बिल्कुल। अगर थोड़ा सा नींद से उठ के चाय पीकर आया करो, नींद से उठ के समझोगे ना तो समझ में आएगी आपको। अब इसको चला के देखते हैं और इसमें मल्टीपल ऑपरेशंस करके देखते हैं। अब मैंने इसको बोला 18, मैंने इसको बोला 25 साल और मैंने इसको बोला ट्रू। अब होशियार हो जाओ, सारे सवाल पूछूंगा आपसे मैं, चलाने वाला हूं उसको मैं। अच्छा आप खड़े हो मुबशिर, अभी मैं इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, मैसेज बताना है आपने। मैसेज क्या प्रिंट होगा, यू कैन ड्राइव। ठीक है बैठ जाओ। अपना हिदायत तुम बताओ क्या प्रिंट होगा। यू कैन ड्राइव प्रिंट होगा। अच्छा उमर तुम एक्सप्लेन करो क्यों प्रिंट होगा यू कैन ड्राइव। हाँ खड़े होके बताओ, खड़े होके समझाओ, यहाँ पे आके समझाओ क्यों प्रिंट होगा। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। आपने बताया था ना पहले शुरू से चेकिंग कंडीशन देखी। हाँ ट्रू है। हाँ तो ट्रू पहले वो ट्रू चेक करेगा। नहीं फिर यहाँ पे शुरू। हाँ तो एज हमारी ट्रू होगी। बड़ा है बराबर है 18 के। हाँ तो ये कंडीशन ट्रू है। सही है फिर वो नीचे एक कंडीशन देगी ऐसे लाइन ट्रू है। सही है। अब नीचे जाएगा ही कंडीशन ट्रू हो जब तो लाइन ओके जाएगा। सही है। अच्छा अभी मुहिद आप बताओ खड़े होके कि हमारा कोड कहाँ से चलना स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा। लाइन नंबर 34 से स्टार्ट होगा और 37 पे एंड होगा। 34 से स्टार्ट होगा, नहीं 31 से स्टार्ट होगा और 37 पे एंड होगा। 31 से स्टार्ट होगा और 37 पे एंड होगा। खड़े हो उस्मान, बैठ जाओ मुहिद, खड़े हो खड़े हो। 37 पे एंड क्यों हो रहा है प्रोग्राम। हाँ नीचे वाली चीजें इग्नोर हो जाएंगी। सही है, नीचे वाली चीजें इग्नोर हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारा 37 तक कोड चल रहा है। अब 37 तक कोड क्यों चल रहा है बासित बताओ। क्या लगाया, एल्स लगाया है। ठीक है इसी वजह से चल रहा है। बिलाल तुम बताओ।
हाँ सही है। उसके बाद लाइसेंस है, उसकी कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए वो ट्रू होके वहीं पे खत्म हो जाएगा, नीचे वाली चीजें नहीं चलेंगी। सन्नान तुम खड़े हो, अब एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है इसके अंदर। सही है। अच्छा आप समझ में आ रही है ना। एहतिशाम खड़े हो, आप बताओ कोड कहाँ से चलेगा और कहाँ पे खत्म होगा। खड़े होके बताओ। शुरू कहाँ से होगा। सही है। और खत्म कहाँ पे होगा। 38 पे। 38 पे। 38 पे। सही है। हाँ वैसे 39 पे ब्रेकिट है ना, तो वो ब्रेकिट पे खत्म करेगा, लेकिन ये कि आपका आंसर करीब करीब सही है। 38 पे इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हमारा ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये वाला ब्लॉक चलेगा, तो वो इसको चलाएगा तो सही, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन फिर वो इसको चलाएगा। समझ रहे हो, उसको इग्नोर करके इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा। कौन। सही है। अच्छा हसन तुम खड़े हो। हसान, हसान नाम है, हसन नाम है तुम्हारा। सो रहे हो बैठ के। खड़े हो। अब मुझे बताओ क्या प्रिंट होगा, पहले आपने बताओ प्रिंट क्या होना है। क्या प्रिंट होगा बताओ। लास्ट वाला पढ़ के बताओ ना मैसेज। अच्छा क्यों प्रिंट होगा। हाँ सही है। सही है। क्लैपिंग करो इनके लिए, सबके लिए। सही है। बस बस बस, बाहर से आ जाएंगे सिलो सिलो। तो ये कि 18 से बड़ा होगा तो ही चलेगा। अब हमारा 14 18 से बड़ा ही नहीं है, तो इसलिए वो हमें लास्ट वाला एल्स ब्लॉक चला के दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम नेस्टेड कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं। क्या हुआ। नेस्टेड कंडीशंस को भी चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर कितने फॉल बैक हो रहे हैं, इधर बताओ कितने फॉल बैक हो रहे हैं इसके अंदर। फॉल बैक मीन्स के एल्स कंडीशंस कितनी चल रही हैं, कितनी दफा प्रोग्राम हमारा फॉल्स हो सकता है। एक दफा। नजीब तुम बताओ। हसीब तुम बताओ। एक दफा होगा। अपना वासे तुम बताओ कितनी दफा होगा प्रोग्राम फॉल्स, कितनी दफा होगा। 2 दफा। हाशिम तुम बताओ। एक दफा। तुम बताओ। तुम बताओ मोहित। मैं पूछ रहा हूं ओवरऑल प्रोग्राम की कितनी दफा कंडीशंस फॉल्स हो सकती हैं। 2 दफा हो सकती हैं। 3 कैसे हो गई। एलसी टोटल 2 हैं। कैसे फॉल्स हो रही है 2 दफा। एक तो हमारा 18 वाली कंडीशन फॉल्स हो सकती है, दूसरी हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो इसलिए हमारे 2 दफा फॉल्स फॉल्स वाली वैल्यूज हमें मिल सकती हैं, और 2 ही दफा हमें ट्रू वाली वैल्यू मिल सकती हैं। सही है, अब तो क्लियर होगा सबको। तो ये था हमारा इफ एल्स वाला। अब स्विच स्टेटमेंट चलो अगली क्लास में देखेंगे। बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इफ एल्स के साथ कैसे यूज करना है। उसके अंदर आपके पास डबल इक्वल मैंने बताया था किस लिए यूज होता है। हाँ ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। अब बताओ, सो रहे हो तुम सारी क्लास में, एक भी आंसर सही नहीं दिया, खड़े हो। ये बताओ डबल इक्वल क्या करता है। नहीं पता। रिपीट नहीं करा था, तो ऐसे कैसे सीखोगे। बैठ जाओ। हमजा तुम खड़े हो, बताओ डबल इक्वल क्या करता है। वैल्यू को मैच करता है। डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल में डिफरेंस क्या है।
सही है। सुन रहे हो ध्यान से? आप खड़े हो के बताओ, तुम बैठ जाओ। खड़े हो, खड़े हो। आप बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों के कोई वैल्यू को फिक्स करता है और कोई टाइप की और जो टेबल इक्वल करता है वो वैल्यू और टाइप दोनों को बताता है। हाँ, कैसे बताता है? ये दोनों क्या है, ये किन दोनों की कंपैरिजन हो रही है? ये डबल इक्वल की कंपैरिजन। बैठ जाओ। उस्मान तुम बताओ, ये दोनों किस चीज की कंपैरिजन हो रही है, ये दोनों? सही है। ये दोनों वैल्यूज कौन सी हैं, किन वैल्यूज की कंपैरिजन हो रही है? सही बता रहे हो वैसे। किन वैल्यूज की कंपैरिजन हो रही है? नंबर्स की। दोनों नंबर्स हैं। नंबर और स्ट्रिंग की कंपैरिजन हो रही है, सही है। अच्छा, ये ऑपरेटर क्या करता है मोहित? हाँ, सही है। आप देख रहे हो 5 को हम 10 से कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि क्या होना चाहिए, फॉल्स, लेकिन हमने नॉट इक्वल का साइन लगाया तो वो क्या दे रहा है हमें, ट्रू दे रहा है। तो ये उल्टी कर देता है वैल्यू को। उसी तरह किस चीज का बहुत ज्यादा है, मोस्टली ये यूज करोगे आप, ये वाली साइन। क्योंकि हर दफा कंडीशंस क्या होती है, हम पहले चेक करते हैं प्रोग्राम फॉल्स हो रहा है, फॉल्स ही वाली वैल्यूज दिखाते हैं। वो देखा आपने अक्सर, कोई पेज खोलते हो कि आपके पास कोई भी डेटा नहीं है, लिखा हुआ आता है नो डेटा अवेलेबल या नो कैंडिडेट्स अवेलेबल, नो कोर्स अवेलेबल। तो वो इस कंडीशन से पहले चेक करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही पेज लोड हो ना आपका, वो चेक करे कि डेटा अवेलेबल है। अगर डेटा की लेंथ नहीं है तो उसको इस कंडीशन के अंदर कार्ड दिखा दो कि नो डेटा अवेलेबल। अगर से है तो एल्स की ब्लॉक चला के उसकी सारी डेटा लिस्ट कर दो उसको। लास्ट में तुम खड़े हो जाहिद, ये ऑपरेटर क्या करता है, ये वाला? सही है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, चुप हो जाओ। इस कौन सी, राइट साइड वाली? 5 बड़ा है 8 से, ये चेक कर रहा है। फिर ये चेक कर रहा है। हाँ, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना इसका, उस चीज को वो बड़ा कंसीडर करता है। जिस तरफ मुंह बंद होता है उस चीज को छोटा कंसीडर करता है। और उल्टा लगा देंगे तो भी वो काम उसी तरह से करेगा, बस वैल्यूज रिवर्ट हो जाएंगी। अब वो मुंह बंद वाली साइड को ही छोटा समझ रहा है और खुली हुई वाली साइड को बड़ा समझ रहा है। और वहां से तुम गड़े हो, वहां से ये क्या कर रहा है? अभी तो यूज कर रहे थे इफ एल्स में, इफ एल्स के अंदर यूज तो कर रहे थे इसको। हसनैन तुम बताओ, बड़ा हो या बराबर हो, लिखा हुआ भी है ग्रेटर और इक्वल। ये क्या करता है, या तो ग्रेटर को चेक करेगा या फिर इक्वल वैल्यू को चेक करेगा। सेम इसी तरह ये लेस और उसको चेक करेगा। सही है, बैठ जाओ। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं इफ एल्स के अंदर? लेट्स से कि आपको एक ही इफ के अंदर दो कंडीशंस चेक करनी है। जैसे अगर हम यूजर को साइन इन करवा रहे हैं तो हम दो चीजों को चेक करते हैं कि या तो यूजर का ईमेल भी सही होना चाहिए और उसका पासवर्ड भी सही होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे इफ यूजर नेम एडमिन है अगर, एंड एंड का ऑपरेटर। मैंने बताया था एंड एंड ऑपरेटर क्या करता है। हाँ, दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तभी हमारा ये ब्लॉक ट्रू कंसीडर किया जाएगा। अगर से मैंने पासवर्ड लेट से कि मैंने एडमिन की जगह एडमी लिख दिया, तो अब मेरा कौन सा ब्लॉक चलेगा? खिजर तुम बताओ। एल्स वाला चलेगा। अच्छा, हिदायत क्यों चलेगा एल्स वाला ब्लॉक? सही है। एडमिन
आपका आपका यूजर नेम सही नहीं है, इसलिए आपकी एक कंडीशन, लेट से मैंने इसको एडमिन दे दिया, मैंने सही यूजर नेम दिया लेकिन पासवर्ड मैंने ये रख दिया, तो अब क्या फॉल्स होगी कंडीशन? फॉल्स क्यों होगी? पासवर्ड गलत है, यूजर नेम सही है। आयान तुम खड़े हो, अभी मुझे बताओ क्या क्या प्रिंट होगा? प्रिंट क्या होगा अभी? इनवैलिड प्रिंट होगा। सनान तुम बताओ। इनवैलिड प्रिंट होगा। मुबशिर तुम बताओ क्या प्रिंट होगा? जिससे पूछ रहा हूँ ना वो बताए। सुफियान तुम खड़े हो, क्या प्रिंट होगा? इनवैलिड प्रिंट होगा। नमान तुम बताओ। लॉगिन सक्सेसफुल। हसीब तुम बताओ क्या प्रिंट होगा? लॉगिन सक्सेसफुल। हाँ तुम खड़े हो उस्मान। लॉगिन सक्सेसफुल क्यों प्रिंट होगा समझाओ। इसको क्या बोलते हैं? इसको इसको और ऑपरेटर बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, आयान, सन्नान और किसने गलत बताया? सुफियान और कौन था? नुमान ने सही बताया। सारे ध्यान से सुन लो, ये कंडीशन पहली वाली चलेगी, यूजर वाला लॉगिन सक्सेसफुल चलेगा। क्यों? और ऑपरेटर क्या करता है कि कोई सी भी आपकी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो चल जाएगा, और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तब भी चल जाएगा। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि एंड ऑपरेटर में दोनों चीजों को कंपेयर किया जाता है। एंड एंड लगा दिया ना मैंने, एंड एंड का मतलब दोनों लाजमी ट्रू होनी चाहिए, तो वही वो हमारा ट्रू वाला ब्लॉक चलाएगा। लेकिन अगर हमने ट्रू लगा दी और लगा दिया तो क्या होगा? तो फिर कोई सी भी एक चलेगी और हमारा ट्रू वाला ब्लॉक चल जाएगा। अब प्रैक्टिस प्रोग्राम ये हम एक एक वन बाय वन आगे करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में किया था। पहला प्रोग्राम क्या है? पहले तो यहां तक किसी का कोई सवाल है? स्विच स्टेटमेंट मैंने छोड़ दी, उसको अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यहां तक किसी का कोई सवाल है? लेक्चर को खत्म करता हूं मैं। सब क्लियर है? ऊपर करूं नीचे करूं? सब क्लियर है ना? ठीक है, क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं।